आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। लो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आनंदित हो। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका चरणों में आते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी टेस्ट मनी यानी मैं अपनी गवाही पेश करना चाहूँगा। प्रभु ने मुझे किस तरह से अद्भुत रीति से अपने नज़दीक लिया है, उद्धार दिया है, और उद्धारकर्ता की को मैं सराहना दे करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का एक वचन कहता है, जो प्रभु पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, यानी आत्मा का उद्धार पाए। अनंत जीवन का अर्थ होता है आत्मा का उद्धार। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैंने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु ने मुझे जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा जन्म 7 अगस्त 1950 को जयपुर राजस्थान में हुआ। मैं हिंदू परिवार से हूँ। मेरा पिता मूर्तियों की कारीगरी भी करते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती थी। लोग उन्हें सेठ कहते थे। संपन्न परिवार था। जब मैं लगभग 4-5 साल का था तब बुखार आकर मेरे पाँव में पोलियो ग्रस्त हो गया। अस्पताल में बहुत पैसा गंवाया, कोई लाभ नहीं हुआ। सोना चांदी धन संपत्ति सब समाप्त हो गया। श्राप लग गया, गरीबी आ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कोई इलाज नहीं है। तब पिताजी ने अपने हाथ से 2 बैसाखियाँ बनाकर मुझे चलना सिखाया और स्कूल में पढ़ने को बिठाया। पास में स्कूल था 1 किलोमीटर। पिताजी ले जाते और लेके आते। मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की, फिर प्राइवेट से आगे पढ़ाई की, लेकिन गरीबी बढ़ती गई। अचानक दुर्घटना में मेरी माँ भी चल बसी। 2 बहन भाई छोटे होने के नाते, मैं बड़ा होने के नाते मुझे जिम्मेदारी बढ़ गई और मैंने चाय की दुकान शुरू की 1968 से 1972 तक। तब मैं 20-22 साल वर्ष का था। नौकरी की तलाश में भी बहुत चक्कर लगाए। प्रभु की दया मुझ पर हुई। तब प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु का दया मुझ पर हुई। भजन 71:6 में कहता है, प्रभु माँ की कोख से प्रभु ने ही संभाला। भजन संहिता 68:6 में लिखा है, मैं प्रभु अनाथों का घर बसाता है। क्या करता है प्रभु? अनाथों का घर बसाता है। मैं अनाथ था, कोई मेरे से बड़ा नहीं था और मैं ऐसी स्थिति में था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। जनवरी 1978 में नौकरी मिली और 19 अप्रैल 1979 में रीना नाम की लड़की मेरे जीवन में आई। नीति वचन 18:22 कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। क्या 10 अप्रैल 1980 को पहला बच्चा संदीप नाम का, दूसरा 2 नवंबर 1981 को दूसरा बच्चा प्रदीप। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने मुझे 2 बच्चे दिए
और पत्नी दी। वचन संहिता 127:3 के अनुसार गर्भ का फल भी प्रभु की ओर से ही मिलता है, कि मेरी कोई शक्ति नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे पत्नी दी, बच्चे दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। पारिवारिक जीवन 1987 तक ठीक रहा। हम दोनों नौकरी करते थे। सास माँ ने हमारे साथ रहकर दोनों बच्चों को पाला, क्योंकि मेरी माँ पहले ही गुजर गई थी। प्रभु की दया से ये सब कुछ हुआ। रीना के एक बड़े भाई थे जो अच्छे पद पर राज्य सेवा में थे। अचानक उनका गुर्दा खराब हो गया और वे बॉम्बे इलाज हेतु चले गए। उस समय हमारे जयपुर में इसका इलाज नहीं था। रीना को भी वहाँ बुलाया गया और डॉक्टरों ने बात हुई, रीना का गुर्दा रोपण तय हो। डॉक्टरों ने मुझे कहा, आप जो साइन करने होंगे। मेरे सामने 2 बच्चों का जीवन था। मैं घबरा गया। मैंने कहा, बच्चों के लिए कुछ डिपॉजिट कर दो। रीना को कुछ हो गया, तुम अकेला इन्हें कैसे संभालूंगा। प्रभु कृपा से ऑपरेशन सफल हो गया। दोनों भाई बहन बच गए, लेकिन हम दोनों मनमुटाव हो गया। रोज़ झगड़ा और अशांति। धन्यवाद हो प्रभु का। हम अशांत रहने लगी। मैंने कई बार प्यार से समझाया, क्षमा मांगी, लेकिन उसने नहीं माना। फिर मैंने उनके भाई के परिवार से बात की, डिपॉजिट वापस देने को कहा, मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, हम रीना को समझाएंगे। कुछ समय ठीक रहा, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ गया। उस समय मेरे मकान में मसीह परिवार रहता था। वो CPM चर्च के थे। उन्होंने रीना से कहा, हम आपके लिए पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, आप चर्च चलो। चर्च गई। रविवार का दिन था और प्रार्थना करा के आई। प्रभु का अनुग्रह हुआ, घर में शांति रही। 4-5 वर्ष फिर रीना के घर जाती और उसकी भाभी उनसे पिंच करती। टेंशन में अलग रहने के ठान ली। किसी बीच रीना की माँ की मृत्यु हो गई और भाई भी, उनके जो भाई थे 1997 में फिर बीमार होकर प्रभु के पास चले गए। मैंने भी देवताओं में शांति खोजी, लेकिन नहीं मिली। रामायण में हनुमान चालीसा पढ़ता था। प्रभु यीशु की दया हुई, प्रभु से प्यार हो गया। फरवरी 94 में प्रभु के दास पास्टर वाल्टर मसीह से जयपुर में सेवा करते हैं, मेरे पास आते रहते थे और प्रभु के बारे में बताते थे। उनसे मेरा जल का बपतिस्मा लिया और बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ने लगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार मैं नई सृष्टि हो गया। धन्यवाद प्रभु का। और मैं हमेशा बाइबल मनन करता। पास्टर वाल्टर मसीह सप्ताह के बीच में आते और प्रार्थना करके वचन पढ़कर समझाते। रविवार को चर्च जाता। 1995 में मैं देहरादून 1 सप्ताह बाइबल स्टडी हेतु भाई कौशल साहब के कैंप में गया, जो दिल्ली में सेवा करते हैं। उनसे मैंने पत्र व्यवहार द्वारा बाइबल अध्ययन किया। वे कैंप में देहरादून आने का पत्र मिला। रहने खाने व बाइबल स्टडी का प्रभु ने अवसर दिया। मैं सहायक को लेकर ट्रेन द्वारा देहरादून पहुंचकर प्रभु की आशीष प्राप्त की। प्रभु ने यूहन्ना 15:16 में कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। और मैं उसी समय एक दया सागर पुस्तक आती थी, उसको मैंने पढ़ा। वो भाई दिल्ली से एक भाई सेवा करते हैं, उन्होंने उसको चालू किया था। PG वर्गीस करके हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, उनको भी प्रभु आशीष दे। और दूसरी पुस्तक में यीशु बुलाता है, भाई DGS दुनाकरण जी की हर महीने आती थी, उसको मैं पढ़ा करता था, जिससे मुझे बहुत आशीष मिली और मैं मसीह में आगे बढ़ता चला गया। प्रभु ने मुझे भाई DGS दिनाकरण द्वारा आयोजित पास्टर सेमिनार में कोयम्बटूर में बेच सदा स्थान पर मई 1996 में 1 सप्ताह के लिए मीटिंग में आने का अवसर मिला और रहने खाने की व्यवस्था के साथ की सूचना आई और मैं व्हीलचेयर के साथ सहायक को साथ ट्रेन से यात्रा कर कोयम्बटूर पहुंचकर प्रभु की आशीष प्राप्त की। और प्रभु के दास भाई दिनाकरण अंतिम दिन सबके तेल के द्वारा अभिषेक किया गया और प्रभु के दास दिनाकरण से हाथ मिलाकर प्रार्थना करने का अवसर मिला। भाई ने पूछा, क्या आप शारीरिक चंगाई चाहते हो? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तब मैंने कहा, मुझे आत्मा का उद्धार चाहिए, जिससे मैं बार बार जन्म न लूं। वचन में कहा है, मत्ती 16:26, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और आत्मा का नाश हो
तो क्या लाभ। मेरा जीवन 75% निकल गया, मैं 25% के लिए शारीरिक चंगाई से क्या लाभ। प्रभु के द्वारा, दास के द्वारा प्रार्थना की, मुझे उद्धार मिला। फिर 1997 में सितंबर में इंदौर पावर मिनिस्ट्री में भाई DGS दिनकर जी के द्वारा सप्ताह भर पवित्र आत्मा के वरदान हेतु समझने का अवसर मिला और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। मत्ती में यूहन्ना ने कहा है, मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, पर एक है जो मेरे बाद पवित्र आत्मा के आग के से बपतिस्मा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। लूका 3:16, मत्ती 3:11 के अनुसार ऐसा ही हुआ। मेरा सहायक रोशन सैनिक इंदौर में आत्मा से भर गया और हम पवित्र आत्मा के आनंद से नाचने लगे। प्रभु के दासों ने अंतिम दिन सिर पर तेल मलकर लगाकर भविष्यवाणी की, जो आज पूरी होते मैं देख रहा हूँ। इंदौर से आने के बाद बाइबल रोज पढ़ता, रविवार को चर्च जाता रहा और भाई रोशन व अन्य भाइयों ने सायंकाल की आराधना हमारे घर पर शुरू की और मैंने भी एक कमरा प्रभु के आराधना हेतु खोल दिया। वर्ष 2000 जनवरी से प्रार्थनालय की स्थापना की। आज 25-30 लोग रविवार को आराधना में आते हैं, आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। भाई रोशन सहित बहन संगीता, सतीश भाई, हम चारों मिलकर के भजन गाकर लोगों के साथ प्रभु की आराधना करते और प्रभु वचन बांटते, बीमारों के लिए तेल लगाकर प्रार्थना करते। प्रभु का धन्यवाद हो। इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोगों ने अपना दिल प्रभु को दिया है और प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु अपने तोड़ों के द्वारा हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार जो मसीह में है नई सृष्टि हो गई है। पहले मैं मूर्ति पूजक था, आज प्रभु की आराधना में प्रार्थना करता हूँ। रीना वर्ष 2000 से अलग रहने चली गई। प्रभु ने कहा जाने दे, मैंने कुछ नहीं कहा और सामान की लिस्ट बनवाई और प्यार से विदा किया। साथ ही दोनों बच्चों को भी वह अपने साथ ले गई, लेकिन प्रभु मेरे साथ था। प्रभु ने संभाला, मुझे नया जीवन दिया और मेरा क्रोध बना रहा। बहुत दिनों तक मैं क्रोध में परेशान रहा। 7 जनवरी 2000 को प्रभु ने कहा, उसे क्षमा कर, शत्रु से प्रेम कर। मैंने मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। 2 वर्ष तक आंसू बहाता रहा और प्रभु ने अपना काम किया। यशायाह 43:18 व 19 में कहता है, बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, देखो मैं नई बात करता हूँ, वह प्रकट होगी। एक दिन रीना मिली, मैंने कहा तुम अपना जीवन कैसे भी जियो, लेकिन बच्चों की शादी कर दो। बड़ा बेटा BCom करके कंप्यूटर हाईवे का कोर्स कर लिया था। प्रभु की दया से रीना ने कहा, आप कोशिश करो, मैं इसमें सहयोग करूंगी। मैंने कहा आप रविवार को आराधना के बाद आओ, हम लड़की देखने के लिए चलेंगे। 2-3 जगह बात चली, हम देखने को गए लेकिन जमा नहीं। हमारे एक रिश्तेदार के द्वारा एक दिन बच्चों को देखने के लिए एक परिवार आया, देखकर राजी हो गए। मैंने उनसे कहा मैं प्रभु यीशु की आराधना करता हूँ, प्रत्येक रविवार को मेरे घर प्रभु का सत्संग होता है। उन्होंने कहा हमने भी यीशु का सुसमाचार सुना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम दोनों भाइयों को हमारी दोनों बेटियां देंगे। प्रभु की दया से 22 नवंबर 2004 में दोनों की शादी संपन्न हुई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अद्भुत रीति से शादी के लिए पैसों का भी इंतजाम अद्भुत रीति से किया। मुझे पता नहीं कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्योंकि मैं नौकरी से भी वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुका था और कोई पेंशन नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे, जो मैं कैंडल बनाने का, मोमबत्ती बनाने का कार्य करता था, उससे मुझे आशीष दी और प्रभु की दया से। उसके बाद प्रभु ने मुझे 25 दिसंबर 2006 को प्रभु ने एक पोता दिया, जिसे समाज में मेरा सिर ऊंचा किया। भजन संहिता 6:10 के अनुसार मेरे सारे शत्रु लज्जित हुए, क्योंकि समाज में बहुत सी बातें होती थी तो प्रभु से लोग बाग दूर रहते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। मुबारक दिन 25 दिसंबर को प्रभु ने मुझे पोता दिया, मेरा विश्वास बढ़ा। हम प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को धन्यवाद की प्रार्थना रखते हैं और सबको प्रीति भोज कराते हैं।
ख्रिस्ट की माँ मीना ने भी मई 2007 को प्रभु में बपतिस्मा लेकर बाइबल पढ़ती है और रविवार को आराधना में अपनी गवाही देकर प्रभु का धन्यवाद करती है। प्रभु मेरे परिवार के सभी सदस्यों का उद्धार दे। प्रेरितों का काम 16:31, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन से प्रभु आशीष दे। मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु की दया, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा से हूँ। शान और शौकत, इज्जत, धन संपत्ति, परिवार, पुत्र पौत्र, भाई बहन, कलीसिया, जो कुछ भी मुझ में है वे सब प्रभु ने दी है। प्रभु की महिमा युगायुग होती रहे। आमीन। यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया है तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। इस वचन के अनुसार मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप प्रभु पे विश्वास करें तो प्रभु आप लोगों को भी आशीष देगा। रोमियो 10:9 में जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हालेलुया। रोमियो 10:13 के अनुसार प्रार्थना में आप लोगों को सबको मैं अपनी गवाही पेश करके यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दी है आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे। मेरी गवाही से जो कोई भी भाई प्रेरित हो प्रभु उनको भी आशीष दे। धन्यवाद प्रभु का। आज की आराधना प्रार्थना में मैं एक और भजन गा करके आप लोगों को उत्साहित करूँगा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। दिन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वह तारणहार, मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के मेरी गवाही से आप सब लोग आशीष पाए। धन्यवाद प्रभु। आमीन।